हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय और आज ना आपके दुबई वाले भैया आपके लेके आए हैं महंगी महंगी चीजें। एप्पल का लेटेस्ट मैकबुक एयर M4, उससे भी ज्यादा महंगा एप्पल का iPad Pro M4। मैंने सोचा नहीं था कि लाइफ में ये वाला टाइम भी देखेंगे जब एक iPad एक मैकबुक से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इसका कीबोर्ड भी लेते हो तो भाई लिटरली 50% ज्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा है मैकबुक एयर M4 के कंपैरिजन में। iPad क्या डिजर्व करता है ये जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वाले iPad के ऊपर, या फिर नहीं? क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं अभी तक, क्या क्या इंप्रूवमेंट होना बाकी है? एंड मैकबुक लेना चाहिए या फिर iPad लेना चाहिए? एक लंबी डिबेट चलने वाली है आगे, जिसके दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। वैसे ये एप्पल का स्लिमेस्ट डिवाइस भी आज इस वीडियो में आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बड़ा मजा आने वाला है। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्राइस की, बिकॉज आप लोग बोलते हो कि विजय भाई प्राइस से स्टार्ट किया करो वीडियो को। दिक्कत ये है कि यार आधे लोग ना प्राइस सुन के वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, ये मत करना भाई। देखो अपने साथ तो प्राइस की अगर बात करते हैं तो इंडिया में मैकबुक एयर M4 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, जबकि जो iPad Pro M4 13 इंच वाला है वो 1,30,000 से स्टार्ट होता है विदाउट द कीबोर्ड। अगर हम इसका कीबोर्ड लेते हैं ना भैया तो ये ठीक है, यहाँ पर कीबोर्ड कुल 30,000 रुपए का है, मतलब 60% ज्यादा एक्सपेंसिव कंपेयर टू द मैकबुक एयर M4। लेकिन आपके दुबई वाले भैया आपको ऑफर जरूर से बताते हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को एप्पल की वेबसाइट से स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के बाय करते हो तो आपको ये लगभग 10,000 डिस्काउंट में मिल जाएंगे। उसके अलावा करंटली एप्पल की बैक टू स्कूल सेल चल रही है, जो कि लगभग 1-1.5 महीना और चलेगी जब मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं उससे। तो वहां पे आपको AirPods 4 विद ANC फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलो अब जल्दी से थैंक यू बोल दो नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर दोस्तों बात करते हैं डिजाइन के बारे में, एंड दोनों ही भाई बहुत ही ज्यादा सुंदर डिवाइस हैं। अगर मैं मैकबुक एयर M4 की बात करता हूं ना तो आई हैव दिस इन दिस ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर। काफी ज्यादा स्लिम है, 11.3 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस है एंड 1.24 किलोग्राम के वेट के साथ में ही आता है। लेकिन अगर मैं iPad की बात करता हूं ना तो ये भाई एकदम एंड वाले लेवल पे ले जाता है सुंदरता को, बिकॉज ये वर्ल्ड का स्लिमेस्ट टैबलेट है एट जस्ट 5.1 मिलीमीटर। एंड अगर मैं अपने iPhone 17 एयर को, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये एक प्रोटोटाइप है, साइड बाय साइड रखता हूं तो iPhone 17 एयर से भी ज्यादा स्लिम ये iPad Pro M4 ऑलरेडी निकल के आ रहा है। 17 ईयर कुछ 5.7 मिलीमीटर के आसपास आने का एक्सपेक्टेड है। एंड ये ज्यादा लाइट वेट भी है, 579 ग्राम्स का दोस्तों इसका वेट है, मतलब आधे से भी कम हो गया कंपेयर टू द मैकबुक एयर M4। अगर आप कीबोर्ड नहीं अटैच करते हो तो, अगर आप कीबोर्ड अटैच करते हो तो भाई थिकनेस जो है वो भी सिमिलर हो जाती है कंपेयर टू द मैकबुक एयर M4, एंड जो वेट है वो भी सेम हो जाता है लाइक द मैकबुक एयर M4। फिर यहाँ पे कोई डिफरेंस बचता नहीं है। उल्टा मैकबुक एयर M4 जो है ना वो अपने साथ में ज्यादा पोर्ट्स लेके आता है, जैसे कि हमारा प्यारा दुलारा 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, सीधा छेद के अंदर हेडफोन डालो, गाने सुनो। एंड लेफ्ट साइड में हमें ना 2 Type-C पोर्ट मिलते हैं विद द मैकबुक एयर, जो कि अब प्रो में भी टेक्निकली 2 पोर्ट हैं। अगर आप केस लगाते हो तो केस के अंदर एक है, एंड एक जो नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट है वो है। अगर आप चार्ज नहीं कर रहे हो iPad को, तो अगर चार्ज कर रहे हो तो आपके पास पोर्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज जो मैकबुक एयर M4 है वो चार्जिंग के लिए अपने साथ में मैगसेफ वाली टेक्नोलॉजी लेके आता है। रियल मजा दोस्तों मैकबुक का शुरू होता है जब हम लैपटॉप को ओपन करते हैं, मतलब ओपन करते ही पहली बात तो हम सिंगल हैंड से ओपन कर सकते हैं मैकबुक एयर M4 को। iPad को भाई खोलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टाइट सा एक्सपीरियंस यहाँ पर फील होता है। जैसे ही ओपन करते हैं मैकबुक को हम फिंगरप्रिंट स्कैनर से अनलॉक कर सकते हैं। iPad जो है फेस आईडी के साथ में आता है, तो आपका फेस स्कैन करके इजीली ओपन कर लेगा। जो रियल डिफरेंस है वो निकल के आ रहा है दोस्तों टाइपिंग एक्सपीरियंस में। मैंने iPad के साथ भी टाइपिंग करी, इतना अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस नहीं रहा जितना मैकबुक में रहा। मंकी टाइप वेबसाइट के ऊपर जब मैं टाइपिंग टेस्ट करा, मेरी स्पीड मच बेटर निकल के आ रही थी ऑन द मैकबुक कीबोर्ड। सॉलिड फील होता है, जबकि जो iPad का कीबोर्ड है ना वहां पे थोड़ा सा डर सा लगा रहता है, थोड़ा सा नाजुक सा कीबोर्ड वो मुझे लगता है। ऑल्सो iPad जो है ना लिफ्ट होके आता है थोड़ा सा आगे की तरफ, तो इतना कंफर्टेबल सा एक्सपीरियंस नहीं है। जब आप अपने लैप पे रखोगे, मतलब यहाँ पे जांघी पे रख के काम करोगे टैबलेट को, तो आपको इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा जितना मैकबुक के साथ में होगा। तो ये सारी चीजें ना यार टाइपिंग एक्सपीरियंस एंड डिजाइन को ज्यादा प्रैक्टिकल बना देती है मैकबुक के साथ में। ऑल्सो ट्रैकपैड का साइज ज्यादा बड़ा है मैकबुक में, दोनों ही ट्रैकपैड काफी ज्यादा स्मूथ हैं, फोर्स टच के साथ में आते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग। बट अगर एक ट्रैक पैड चुनना हो, एक कीबोर्ड चुनना हो, तो डेफिनेटली मैकबुक मच बेटर है कंपेयर टू दी iPad। iPad ऑन द अदर हैंड अपने साथ में टच स्क्रीन वाली फंक्शनैलिटी लेके आता है। ऑब्वियसली ये चीज मैकबुक हमें नहीं प्रोवाइड कराता है। पेन का सपोर्ट है यहाँ पर एंड हॉवर भी सपोर्ट करता है विद द लेटेस्ट एप्पल पेंसिल प्रो, ये जो iPad है। एंड अगर आप बहुत ज्यादा टच स्क्रीन यूज करते हो, ड्राइंग करते हो,
क्रिएटिव काम करते हो, तो भाई आईपैड फिर आपको लेना ही पड़ेगा ना, फिर मैकबुक की तरफ आप जा ही नहीं सकते क्योंकि आपको टच स्क्रीन वाली फंक्शनलिटी चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आपको वर्क के लिए कोई चीज चाहिए जो कि ज्यादा ड्यूरेबल लगे तो यार मैकबुक एक बेटर ऑप्शन निकल के आ रहा है। लेकिन चीजें दोस्तों पलट जाती है जब हम बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में। एंड ये चीज ना मुझे सरप्राइज कर गई बिकॉज यार दोनों ही जो डिवाइसेस हैं उनमें क्वाड स्पीकर है। मैकबुक में छुपा के रखे हुए एप्पल ने पीछे की तरफ, लेकिन जो आईपैड है ना वो एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर 4 ग्रिल लेके आता है। साउंड सुनो आप भाई खुद ही। अब बताओ भैया, दिल खुश हो गया ना आईपैड के स्पीकर्स के साथ में। मच बेटर स्पीकर्स लगे मुझे एंड ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज यार बहुत पतला डिवाइस है। मैकबुक इतना मोटा सा डिवाइस है, मतलब इतना मोटा नहीं है लेकिन कंपेयर टू आईपैड ज्यादा स्पेस अपने साथ में लेके आ रहा है टू फिट अ बिगर स्पीकर। लेकिन आईपैड के स्पीकर सरप्राइजिंगली ज्यादा अच्छे थे। एक और चीज जो कि आईपैड की ज्यादा अच्छी निकल के आ रही है वो है दोस्तों डिस्प्ले। डिस्पाइट द फैक्ट कि मैकबुक की डिस्प्ले ज्यादा बड़ी है 13.6 इंच कंपेयर टू 13 इंच ऑन द आईपैड प्रो M4। यहाँ पर जो आईपैड की डिस्प्ले है ना वो अपने साथ में ज्यादा रेजोल्यूशन लेके आती है, मतलब जो पिक्सल पर इंच है वो 265 निकल के आ रहे हैं कंपेयर टू 224 ppi ऑन द मैकबुक एयर। ऑल्सो ये एक टैंडम ओलेड वाली डिस्प्ले है, ये मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है जो कि हमें मैकबुक प्रो तक में नहीं मिलती है। मैकबुक एयर ऑन द अदर हैंड अपने साथ में वही IPS वाली डिस्प्ले लेके आता है। फिर ब्राइटनेस की बात अगर करते हैं तो जो आईपैड प्रो है वो SDR ब्राइटनेस 1000 निट्स की प्रोवाइड कराता है एंड HDR ब्राइटनेस 1600 निट्स की प्रोवाइड कराता है कंपेयर टू 500 निट्स ओनली ऑन द मैकबुक एयर M4। अब मैकबुक एयर M4 भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है यार, आपको रियल लाइफ में डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप HDR कंटेंट देख रहे हो, धूप वूप में बैठे हो, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस फील हो सकता है। जो मेन डिफरेंस है दोस्तों वो है रिफ्रेश रेट को लेके। आईपैड प्रो M4 120 हर्ट्ज की प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ में आता है जो कि 10 to 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कराती है, जबकि मैकबुक एयर M4 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में यहाँ पर आता है। तो डिस्प्ले के मामले में यार मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मैंने आज से पहले इतनी प्यारी डिस्प्ले किसी भी और डिवाइस में नहीं देखी है। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मजा आएगा अगर आप कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हो, मल्टीमीडिया कंजम्पशन वगैरह बहुत ज़्यादा करते हो, तो आईपैड की डिस्प्ले आनंद देगी भाई आपको। पैसे भी ऑब्वियसली आनंद आप दे रहे हो एप्पल को। फिर दोस्तों बात करते हैं कैमरा में, एंड यहाँ पर अगेन मुझे आईपैड ने सरप्राइज कर दिया। दोनों ही डिवाइसेस में जो मेन कैमरा है फ्रंट वाला वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन जो आईपैड का कैमरा है वो 4K 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग करता है। दोनों ही सेंटर स्टेज के साथ में आते हैं। कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आप आगे देख सकते हो। दोस्तों ये वाली आईपैड की वीडियो है एंड यहाँ पर हम ना 4K at 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियरली आई कैन सी द डिफरेंस ऑन स्क्रीन की मच मोर सुपीरियर लग रहा है ये। बाकी आप अपनी स्क्रीन में देख के नीचे कमेंट करके बताओ कौन सा अच्छा है। अब दोस्तों ये रिकॉर्ड हो रही है मैकबुक एयर M4 के वेबकैम के साथ में। बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ मैं बिकॉज मैकबुक के वेबकैम ऑलरेडी एप्पल ने इतने ज़्यादा इंप्रूव कर दिए हैं, लेकिन आईपैड यार डे एंड नाइट का डिफरेंस आ रहा है। मतलब डिटेलिंग, एक एक बाल, एक एक पोर्स मेरे चेहरे का अच्छे से नजर आ रहा है अपना आईपैड में। आप बताओ कौन सा अच्छा लगा। ये था दोस्तों फ्रंट फेसिंग कैमरा दोनों ही डिवाइसेस का, एंड ऑब्वियसली मैकबुक के साथ में यहाँ पर हमें रियर फेसिंग कैमरा नहीं मिलता है। आईपैड में हमें रियर में भी 4K रिकॉर्डिंग के साथ में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। यहाँ पर लाइडार सेंसर भी लगा हुआ है, बट कुछ चीजें मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि इस वाले आईपैड के साथ में हम रियर फेसिंग में पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक नहीं कर सकते हैं। पोर्ट्रेट वीडियोस तो फ्रंट एंड रियर दोनों से नहीं कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये एक एवरेज कैमरा सेटअप डाल के दिया है। मतलब प्रो डिवाइसेस हैं तो यहाँ पर प्रो कैमरास भी होने चाहिए थे, राइट? मतलब 2 कैमरा तो एटलीस्ट डाल के देने ही चाहिए थे, लेकिन एक कैमरा मिलता है ऑन द रियर साइड जो कि मैकबुक एयर M4 से बेटर निकल के आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर भाई सारी चीजें पलट जाती हैं जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर की। देखो दोनों ही डिवाइसेस में ना हमें एप्पल की लेटेस्ट M4 चिपसेट मिलती है। पर्सनली मैं मैकबुक एयर M4 को तो यूज करता ही हूँ, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन को फेयर बनाने के लिए मैंने आईपैड भी M4 वाला लेके रखा हुआ है। टेक्निकल डिफरेंस ये निकल के आ रहा है कि जो आईपैड है ना वो 8GB रैम के साथ में आता है, जबकि जो मैकबुक एयर M4 है वो बेस 16GB रैम के साथ में आता है। ऑन द अदर हैंड एप्पल ने आईपैड को 9 कोर GPU देके रखा हुआ ऑन द बेस वर्जन कंपेयर टू 8 कोर GPU ऑन द बेस वर्जन
ऑफ द मैकबुक एयर M4। अब ये जो डिफरेंस निकल के आ रहा है ना परफॉर्मेंस में, वो हम बेंचमार्क ऐप्स के थ्रू देखते हैं। एंड अगर बेंचमार्क की बात करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो क्लियरली CPU दोनों में 10 कोर वाला है, बिकॉज मैकबुक में ज़्यादा रैम है तो मैकबुक के CPU स्कोर्स बेटर निकल के आ रहे हैं। लेकिन चीजें पलट जाती हैं जब हम GPU के स्कोर्स देखते हैं। GPU के स्कोर्स में iPad बेटर परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर एप्पल ने एक GPU का ज्यादा कोर डाल के रखा हुआ है ऑन द iPad। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया रैम ज्यादा मिलती है मैकबुक में, तो जब हम वेब ब्राउजिंग का टेस्ट करते हैं इन द स्पीडोमीटर 3.1 टेस्ट, तो यहाँ पर मैकबुक ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस आपका मैकबुक में ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो जो परफॉर्मेंस है GPU की वो बेटर निकल के आ रही है ऑन द iPad। अब इसका फायदा क्या हमें मिल सकता है, मतलब डे टू डे परफॉर्मेंस दोनों ही डिवाइसेस की काफी ज्यादा स्नैपी है। एप्लीकेशंस ओपन करना बंद करना, एनिमेशंस जो निकल के आ रहे हैं नेक्स्ट लेवल है, अनमैच्ड है। एंड ये जो मेरे पास में iPad है ना, ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टैबलेट है आज की डेट तक का। लेकिन क्या हमें इतनी पावर की जरूरत है ऑन द iPad? ये क्लियरली मेरी तरफ से एक बड़ी ना निकल के आ रही है दोस्तों, बिकॉज ये जो iPad है ना, ये अभी तक iPad OS 18 के साथ में आता है विद सपोर्ट फॉर आईफोन एप्लीकेशंस एज वेल। मतलब जो एप्लीकेशंस आप आईफोन में चला पाते हो मेजॉरिटी इसमें वर्क कर जाती है। जबकि जो मैकबुक है ना, वो अलग तरीके की एप्लीकेशन के साथ में आता है, अपनी खुद की एप्लीकेशन के साथ में आता है, जहां पे प्रॉपर डेस्कटॉप क्लास एप्लीकेशन, बड़े साइज की एप्लीकेशन विद फुल फीचर्स आप रन कर सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूं तो फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि एप्पल का, उसका फुल वर्जन अवेलेबल है फॉर मैकबुक फॉर लाइफ टाइम। लेकिन अगर हम iPad में वो सेम एप्लीकेशन चलाते हैं तो हमें भाई मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है सबसे पहले, प्लस हमें फुल वर्जन उसका वहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता, बहुत सारे फीचर्स नहीं देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम वॉलपेपर में जाते हैं, एकदम सिंपल चीज आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑन द मैकबुक। जबकि ये जो iPad है इसकी सेटिंग्स में आप जाओ एकदम आईफोन की तरह लगती है, वॉलपेपर में जाओ सेम आईफोन वाले वॉलपेपर है यहाँ पे। इवन जो एप्लीकेशंस हैं मतलब प्रॉपर्ली सपोर्टेड नहीं है आज की डेट में। जैसे कि ये बॉटम एप्लीकेशन यूएई में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए रहती है बेसिकली। कैप्शंस एप्लीकेशन जो कि वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन है, ये तक अभी iPad को सपोर्ट नहीं कर रही है। बेसिकली इतनी बड़ी डिस्प्ले दे दी लेकिन चल वो सेम छोटी फोन वाली डिस्प्ले की तरह रही है। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, मैं सारी नहीं बोलूंगा, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनमें अभी नेटिव सपोर्ट नहीं आया iPad का, जबकि मैकबुक में वो सारी एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से रन कर जाती है। ऑल्सो फाइल मैनेजमेंट जो मैकबुक का है वो मच बेटर निकल के आता है कंपेयर टू द iPad OS। एंड ये सारी चीजें कंबाइन होके ना मैक OS को एक मच बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम बना देती हैं। एप्पल चाहे तो मैक OS iPad में डाल सकता है, लेकिन डालेगा नहीं, वो हम सबको पता है। बिकॉज अगर मैक OS यहाँ पे डाल दिया तो मैकबुक की सेल कम हो जाएगी, लेकिन एप्पल ऐसा नहीं चाहता। एप्पल चाहता है कि हमारे भैया iPad भी बिकें, हमारे मैकबुक भी बिकें। यूजेबिलिटी का परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ना, तो अगर आप सेटिंग्स में जाते हो ठीक यहाँ पर एंड बैटरी में जाते हो मेरे वाले iPad में, तो आप देख सकते हो बैटरी जो कैपेसिटी है वो 100% है अभी तक, लेकिन जो साइकिल काउंट है वो सिर्फ 80 है। एंड मैंने इस iPad को लॉन्च होते ही बाय कर लिया था विच इज इन जुलाई, तो 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। एंड इस iPad को मैंने सिर्फ 80 बार चार्ज किया है, ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज करता हूँ भाई। मतलब जो कजिन है मेरा छोटा सा है, वो गेम वेम खेलता रहता है इसके ऊपर। एंड गेम वेम खेलने के लिए भाई ये अच्छी एक चीज है, मतलब बड़ी सी स्क्रीन, टच स्क्रीन आपको मिल रही है। मल्टीमीडिया अगर आपको मूवी देखनी है उसके लिए आप इस वाले iPad को यूज कर सकते हो। इतनी जो एप्पल ने पावर यहाँ पर डाल के दे दी है ना, उसका फुल यूटिलाइजेशन ये चीज नहीं कर पा रही है, जिसके लिए दोस्तों मैकबुक जो है प्रॉपर डेस्कटॉप क्लास एप्लीकेशंस रन करेगा। वीडियो एडिटिंग करो एकदम मक्खन होगी यहाँ पर। एंड भाई एक मच बेटर ओवरऑल डेस्कटॉप ग्रेड का एक्सपीरियंस ये मैकबुक आपको प्रोवाइड करा देगा। लास्टली दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, तो iPad के अंदर हमें 39 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, मैकबुक के अंदर ऑन द अदर हैंड 53.8 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। एंड मैकबुक की बैटरी जो है ना थोड़ी सी ज्यादा ही चलती है कंपेयर टू द iPad, लगभग एक दिन फुली लास्ट हो जाती है, जबकि iPad को आप शाम तक इजिली यूज कर सकते हो अगर आप हैवी यूजेज कर रहे हो। तो अगर मैं वाइंड अप करूं पूरे इस कंपैरिजन को, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप स्टूडेंट हो जिसको स्केचिंग ड्राइंग वगैरह का शौक नहीं है ये सब करने का, तो यार मैकबुक आपके लिए एक मच बेटर चॉइस रहेगी। ऑल्सो रीसेल वैल्यू उसकी ज्यादा मिलेगी, ऑल्सो सस्ता पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप कोई क्रिएटिव हो जिसको यार ड्राइंग वगैरह करनी ही होती है और आपको ऑन द गो एक डिवाइस चाहिए, अगर कीबोर्ड डिटैच करके फॉर एग्जांपल मूवी वगैरह आपको देखनी है, ऐसे ट्रैवल करना है, स्टाइल मारनी है, तो आप iPad की तरफ भी देख सकते हो सकता है मैं बायस्ड हूँ यहाँ पर, थोड़ा बायस आ गया हो, बिकॉज मैं जो यूजेज करता हूँ ना उसमें यार तोड़ ही नहीं है मैकबुक का।
हो सकता है मेरे वर्ड्स इसलिए आईपैड बायर को अच्छे नहीं लग रहे हो, लेकिन यार कुल मिला के मुझे तो अभी तक यही समझ आया। एंड इसी के साथ दोस्तों एज आई सेड, जो लिंक्स है ना बाय करने के दोनों ही डिवाइसेस के, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर नहीं भी आई हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, बिकॉज दिवाली तक दोस्तों हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे भी पूरे करने हैं। उसके बाद आपको अनफॉलो करना है तो आप कर देना, दिवाली तक यार 1 लाख तक पहुंचा दो प्लीज अपने दुबई वाले भैया को। वीडियो पसंद है लाइक भी कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। आपको पता है हम सारे कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जरूर से मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे हम ऐसे ही शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं, तो आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। और फिर उस समय आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।